अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो की शुरुआत मैं एक हदीस से करना चाहता हूँ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नकल करते हैं कि तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक उसे वालिद, उसके औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत न होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का एक बुनियादी ढांचा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हालिया चंद दिनों में कुछ ऐसे मलून और खिंजीर टाइप के किस्म के लोग हैं जो सत्ता के संरक्षण में आकर हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करते हैं और कर रहे हैं। ऐसे लोग मेरे हिसाब से किसी मजहब के नहीं हैं। ऐसे लोग सिर्फ मुल्क के अंदर आपसी भाईचारे, अमन को बिगाड़ना चाहते हैं और अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं है। बिल्कुल उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अगर उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो समय समय पर और गाहे बगाहे वो ऐसा बयान ना देते। इस बार उन्होंने हद पार कर दी, नबी के सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी कि मुसलमान, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान तो छोड़े, मुल्क के बाहर के मुसलमानों को भी ये ठेस पहुंच गया कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का बयान एक खास मजहब के लोग, एक खास सत्ता, एक पक्ष के लोग दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही समझा कि मैं दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद की बात कर रहा हूं। यति नरसिंहानंद वही जो पिछले कई सालों से सत्ता के संरक्षण में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते आ रहे हैं। लेकिन इस बार एक धर्म सभा में उन्होंने नबी के सामने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। हद तो यह है कि उनको रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको अच्छा कहते कहते हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करते। मैं तो कहता हूं भाई, तू रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण को जो करना है कर, अच्छा का भाई बना ले, जो करना है कर, लेकिन हमारे नबी के सामने गुस्ताखी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंद दिन पहले ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसका पुरजोर विरोध किया, जगह जगह पे इसका प्रदर्शन किया और एएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने डिफरेंट जगह पे, एएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने डिफरेंट जगह पे एफआईआर उसके खिलाफ दिया। तो आज जाके 5 अक्टूबर 2024 को यति नरसिंहानंद को गाजियाबाद पुलिस अरेस्ट करती है। कानून व्यवस्था का यह है कि उसको गिरफ्तार करने के बाद भी वो 7 दिन का टाइम मांगती है कि ताकि पीस कमेटी का गठन हो सके। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक कल्प्रिट जब कल एक घटना, इस तरह का घटना जिससे देश का माहौल बिगड़ सकता है, वो करता है, फिर भी उसके खिलाफ एफआईआर करने में, उसको गिरफ्तार करने में इतना देर होता क्यों है? कानून व्यवस्था इतना देरी करती क्यों है? आखिर कानून के पहुंच से ये लोग क्यों बाहर होते हैं, या किसके संरक्षण में या किसके दबाव में कानून उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं? लेकिन चंद दिन पहले मुफ्ती सलमान अजहरी का एक केस आया था जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी ने कुछ अशआर पढ़ दिए थे। उसमें पुलिस ने सरकार के इशारे पे फौरन कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके ऊपर कई धाराएं लगाई, जबकि हालांकि कई महीना जेल में रहने के बाद सलमान अजहरी को गुजरात हाईकोर्ट ने चंद शर्तों पर उसको जमानत दे दी थी। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के शर्तों की जमानत के बाद भी सरकार के इशारे पे पुलिस ने उस पर पासा एक्ट लगा दिया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं पासा एक्ट क्या होता है। पासा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्ट गुजरात सरकार द्वारा बनाया गया है।
और इस एक्ट में शराब तस्कर, जुआ सट्टा का कारोबार करने वाला, खतरनाक एक्ट में ऐसा कोई मतलब आरोप जो है उसके ऊपर नहीं लगा है, फिर भी उसको पासा एक्ट लगा के उसको फिर से बड़ोदरा पुलिस उसको रिटेन कर लेती है, जेल में डाल देती है। लेकिन यही यति नरसिंहानंद इतनी बड़ी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बाद फिर भी वो खुला घूम रहा था पब्लिक के दबाव में, मुसलमानों के विरोध करने के बाद, तब जाके आज गाजियाबाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है। लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं करते हुए पुलिस 7 दिन का टाइम मांगती है। जब एएमआईएम यूपी के कार्यकर्ताओं ने जब दबाव बनाया पुलिस के ऊपर, तो 7 दिन का टाइम मांगा कि पीस कमेटी का गठन करके इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन उसके बाद भी यति नरसिंहानंद के गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेले चपाटे नारंगी गैंग जो है अनिल यादव, उसके चेले अनिल यादव ने बयान दिया, फिर वही आपत्तिजनक बयान को रिपीट कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग ऐसे आपत्तिजनक बयान देते कैसे हैं जिससे देश का माहौल खराब हो जाए। तो हम सब तमाम मुसलमान भाइयों को चाहिए कि ऐसे जो भी नफरती लोग हैं, अगर वो इस तरह की बयान देते हैं, उसका पुरजोर विरोध कीजिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि भारत का संविधान उसको, भारत का कानून उसको पूरी तरह से सजा दे, फिर दोबारा वो ऐसा काम नहीं करे। लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि भारत एक सेक्युलर देश है, भारत हर मजहब के लोगों को स्वतंत्रता देती है, आजादी देती है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे, धर्म का पालन करे, धर्म की रक्षा करे। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अधिक धर्मांध होने के कारण, धर्म में इतने अंधे हो गए हैं कि दूसरे की धर्म की बुराई करके ही उसको शांति मिलती है। हालांकि ऐसे लोग किसी मजहब के नहीं है, किसी मजहब, लगता है जाहिरी तौर पे कि वो इस मजहब के हैं, लेकिन वो किसी मजहब के नहीं है, उनको अपने मजहब से भी कोई लेना देना नहीं है। वो अपने मजहब का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एक संसारिक लीला में अच्छी तरह से भोग सके, संसारिक लीला को अच्छी तरह से भोग सके। तो भारत के मुसलमानों से और हम तमाम मुसलमान भाई से अपील करते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये आजादी देता है कि आप अपने धर्म का पालन करें और आप अपने धर्म का प्रचार करें। ये इसका पालन भारत का संविधान हर आदमी को, मुसलमान को क्या, हर सिटीजन, इंडियन सिटीजन कोई भी हो, उसको ये आजादी देता है। लेकिन जहां तक पीस और हार्मनी की बात होती है, ये मैं हर समुदाय के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों पे शिकंजा कसें जो नफरती बात फैलाते हैं, उसका मजम्मत करें, पुरजोर मजम्मत करें, ताकि फिर से दोबारा ऐसे लोग हमारे आपसी भाईचारा को कभी न तोड़ पाए। ऐसे लोग हमारे भाईचारे के लिए नुकसानदेह हैं। हम लोग हमेशा से, सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं और सदियों तक रहेंगे, न हमको यहाँ से कोई, और आखिर तक रहेंगे, ता कयामत तक रहेंगे। और इस आर्टिकल 51 भी हम लोग को, इंडियन सिटीजन आर्टिकल 51 में कहा गया है कि हर भारत के नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है कि वो देश में भाईचारे की भावना को बरकरार रखे। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, भारत के हर सिटीजन का एक मौलिक कर्तव्य है कि भाईचारे को बरकरार रखे। हम लोग एक थाली में हमेशा खाने वाले हैं, हम एक ही थाली में खाते थे, खाते रहेंगे, खाते हैं और खाते रहेंगे। कभी भी ऐसे यति नरसिंहानंद जैसे लोग आके हमारे ये भाईचारे को नहीं खत्म कर सकेगा। मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं कि ऐसे लोग चाहे कहीं भी हो, किसी भी मजहब को, ऐसे लोग को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि फिर से दोबारा वो इस तरह का बयान कभी न दे पाए। तो हम लोग, हाँ, मुसलमानों से एक चीज अपील करना चाहता हूं कि आज जब गुस्ताखाना कलाम ऐसे लोगों द्वारा दिया गया, तो आपने जिनको रहनुमा बना के
संसद में, पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजा है, आज उसने एक भी आवाज नहीं उठाया। चाहे मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ, किसी अन्य पार्टी की बात की, अगर आज आपके साथ इस तरह के कलाम में कोई हाथ से हाथ मिला के खड़ा है तो वो AMIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। इम्तियाज जलील ने इसका पुरजोर विरोध किया, AMIM के कार्यकर्ता ने यूपी में पुरजोर विरोध किया। तो आपको ये भी चुनना है कि सही रहनुमा कौन आपकी क़यादत करेगा। भले ही वोट लेने के टाइम में लोग आपकी क़यादत का एक दिखावा करते हैं, लेकिन आपको अब समझना पड़ेगा कि इस मुल्क में आपकी क़यादत कौन सही तरीके से करेगा, या आपकी आवाज को ऊपर के मंच पर कौन पहुंचाएगा। तो आप तमाम मुसलमान भाई से ये अपील करता हूँ। एक और अपील मैं करना चाहता हूँ कि ये गुस्ताखाना कलाम का जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसको कोई भी मुसलमान उस वीडियो पे शेयर ना करें। एक तो कलाम, गुस्ताखाना कलाम कहने वाला तो गुनाहगार हो ही गया, लेकिन हम करेंगे वो बुराई उतनी आम हो जाएगी। इस वजह से इससे परहेज करें। दूसरा चीज ये था कि ये लोग जाने अनजाने में, ये सारा खेल तो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, लेकिन हम कानून के दायरे में रह के इस चीज का विरोध करेंगे। हमारा कानून इतना भी अभी बेबस नहीं हुआ है कि ऐसे लोगों से नहीं निपट सके। ये देश बहुत मजबूत है, देश का कानून बहुत मजबूत है। भले ही लोग इसका गलत इस्तेमाल करें, लेकिन ये देश का कानून बहुत मजबूत है। ये देश का संविधान ऐसे लोगों से निपटने के लिए 1947 से ही तैयार है। वो चंद दिनों की चांदनी है ये लोग, और इंशाल्लाह ऐसे लोगों का खात्मा जरूर हो जाएगा। ऐसे लोग बोलने वाले समय के साथ चले जाएंगे, लेकिन ये देश मुल्क है, मुल्क हमेशा से था, मुल्क है और हमेशा से रहेगा। ये भारत की भाईचारगी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि किसी ऐसे नफरती चिंटू के कहने पे हम लोग आपसी भाईचारगी को खराब कर लें। तो आप लोगों से अपील है कि भाईचारगी बना के रखें। ऐसे लोग हर मजहब में होते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन कानून के दायरे में ऐसे लोगों का विरोध करना है। कानून के दायरे में रह के इसका विरोध करें, और जहां तक हो कानून के द्वारा ही इसको सजा दिलाया जाए, और ऐसे लोगों को जितना से ज्यादा हो इन लोगों के बयान को कि किसी ऐसे नफरती चिंटू के कहने पे हम लोग आपसी भाईचारगी को खराब कर लें। तो आप लोगों से अपील है कि भाईचारगी बना के रखें। ऐसे लोग हर मजहब में होते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन कानून के दायरे में ऐसे लोगों का विरोध करना है। कानून के दायरे में रह के इसका विरोध करें, और जहां तक हो कानून के द्वारा ही इसको सजा दिलाया जाए, और ऐसे लोगों को जितना से ज्यादा हो इन लोगों के बयान को बाइकआउट करें। इतनी सारी बातें करने के बाद आप लोगों से विदा होने का समय आ गया, तो हम लोग एक अहद के साथ जाएं कि ये सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो को पोस्ट नहीं करेंगे। और आप लोगों से अपील है कि जो लोग अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर लें। अगर अभी मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट का लिस्ट खाली है, अगर वो भेजेंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट तो मैं ऐड कर लूंगा। जो लोग फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो करें। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपका भाई कैसर रजा आपसे इजाजत चाहता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।